हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ द कुक फैन फिक्शन माय बुली लव मी एंड इट इज़ अ वन शॉट, सो डोंट टेक सीरियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। इट इज़ अ बिग कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज है जहाँ पर ढेर सारे अमीर घर के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा आलीशान और ख़ूबसूरत है। तभी दो लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अपने क्लासरूम के अंदर जा रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का दूसरे लड़के की तरफ देखकर कहता है, तायों, क्या तुमने योंगी सर का होमवर्क किया? उन्होंने कल कितना सारा होमवर्क दिया था। अपने बेस्ट फ्रेंड की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, हाँ हाँ हाँ, तुम्हें तो बस योंगी सर के पूछने का बहाना चाहिए, वरना तो तुम अपना होमवर्क किसी सर का नहीं करते, बस योंगी सर का। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करने लगता है और तायोंग से कहता है, ते मुझे छेड़ना बंद करो, ठीक है? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है और जिमिन से कहता है, ओ माय बेबी मोची इज़ ब्लशिंग। जिमिन और तायोंग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड और सोलमेट है। जिमिन के फादर जो हो सो यानी कि जे होप और मॉम आयु है। तायोंग के फादर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और जिमिन के फादर तायोंग के फादर के पार्टनर है और वो फैमिली फ्रेंड्स है। तभी से जिमिन और तायोंग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। जिमिन अपने क्लास टीचर विन योंगी सर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन बताने से डरता है और तायोंग भी जिमिन के साथ ही पढ़ता है। वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी तायोंग का कोई बैग पीछे से पुल करता है और कहता है, हे शॉर्टी, हे ते, तुम किधर जा रहे हो? यह आवाज़ सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है और पीछे मुड़कर कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, अभी के अभी मेरा बैग छोड़ो, वरना मैं यहाँ पर चिल्लाकर सारे लोगों को बुला दूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है, ओ तुम तो अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह हो ना, मैंने तुम्हें सताया और तुम अपने स्कूल में शिकायत कर दो कि अपने मॉम डैड को बता दो कि कितने ज़्यादा चाइल्डिश हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग जंगकुक के बाल लोचकर कहता है, मेरा बैग छोड़ो, वरना मैं तुम्हें गंजा कर दूंगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, ओ तुम्हारी हाइट तो देखो, तुम मुझसे छोटे हो और कुछ नहीं कर सकते। तभी जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, जंगकुक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तायोंग का बैग छोड़ दो, हमें क्लास के अंदर जाना है। तभी जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, अच्छा जिमिन, जल्दी क्लास के अंदर जाओ, देखो योंगी सर आ चुके हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन भागकर क्लास के अंदर चला जाता है। जिमिन को जाता हुआ देखकर तायोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अब देखो तुम्हारा सोलमेट भी तुम्हें छोड़कर चला गया, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को बता दूंगा, यू अंडरस्टैंड। तभी जंगकुक अपनी कुछ बुक्स निकालकर तायोंग को देता है और तायोंग से कहता है, लो मेरा सारा का सारा होमवर्क कर देना। लेकिन तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुम्हारा होमवर्क नहीं करना, आलसी हो, कभी कुछ नहीं करते, अपना सारा काम मुझसे ही करवाते हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग के चीक्स को पुल कर कर कहता है, तुम किस लिए हो माय क्यूटी पाई। ये कहकर जंगकुक क्लासरूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग गुस्से के साथ अपने पैर पटकता है और कहता है, इस जॉन जंगकुक को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हमेशा मुझे परेशान करते रहता है। ये कहकर तायोंग भी क्लासरूम के अंदर चला जाता है। तायोंग और जंगकुक एक दूसरे के क्लासमेट है, लेकिन जंगकुक हमेशा तायोंग को छोटी छोटी बातों पर परेशान करता है। जंगकुक ने आज तक तायोंग को हर्ट नहीं किया, ना ही कभी फिज़िकली टच किया, बस वो तो उसे ऐसे ही परेशान करता है, बात बात पर छेड़ता है, उससे अपना होमवर्क करवाता है, उसके कभी बाल तो कभी कान खींचता है। लेकिन आज तक तायोंग जंगकुक ने कभी भी तायोंग को उस इंटेंशन से परेशान नहीं किया। जॉन जंगकुक कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन किम नामजुन और किम सॉकजिन का बेटा है। जंगकुक बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम्बल और थोड़ा सा नॉटी है।
जंगकुक और तायोंग के पेरेंट्स आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। तायोंग चुपचाप आकर क्लासरूम में जिमिन के पास आकर बैठ जाता है। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन तुम कितना ज़्यादा मतलबी हो, तुम मुझे वहाँ पर छोड़कर खुद क्लासरूम में आकर बैठ गए। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन नर्वसली स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ओ मुझे माफ़ करना, देखो ना युंगी सर का लेक्चर स्टार्ट हो चुका था। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, अच्छा युंगी सर के चक्कर में तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारा होता कौन हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, अरे तायोंगा नाराज़ मत हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ बस थोड़ा सा युंगी सर के लिए। तायोंग और जिमिन आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी तायोंग के पास जंगकुक आकर बैठ जाता है। जंगकुक को देखकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हे जॉन जंगकुक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ ना अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बैठो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, अच्छा मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास जाकर बैठो, कहीं तुम्हें उनसे जलन तो नहीं होती है ना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने आईज रोल करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे भला उनसे क्यों जेलसी फील होने लगी, आई डोंट केयर अबाउट दैट, निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, नहीं मैं तो यही बैठूंगा, यही मेरा बैठने का मन है। ये कहकर जंगकुक तायोंग के साथ ज़बरदस्ती बैठ जाता है। जंगकुक हमेशा तायोंग के साथ ही ज़बरदस्ती बैठा करता था, जिसकी वजह से कॉलेज की सारी लड़कियां तायोंग से काफ़ी ज़्यादा जलती थी, क्योंकि कॉलेज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़का जंगकुक ही है और जंगकुक हमेशा तायोंग के आगे पीछे घूमता रहता है। इसलिए सारी लड़कियां तायोंग से काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है, स्पेशली लीसा। दरअसल लीसा को जंगकुक पर बहुत बड़ा क्रश है, लेकिन जंगकुक लीसा की तरफ दिखता ही नहीं है, हर वक्त तायोंग के आगे पीछे ही घूमते रहता है, जिसकी वजह से लीसा को तायोंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लीसा बस तायोंग को किसी भी तरीके से हर्ट कर जंगकुक से अलग करना चाहती है। लीसा अपनी जेलसी भरी आंखों के साथ उन दोनों को देख ही रही थी। तभी लीसा की दोस्त लीसा से कहती है, देखो वो जाकर फिर से उस तायोंग के साथ बैठ गया, पता नहीं उस तायोंग में ऐसा क्या है जो वो हमारी तरफ देखता भी नहीं है। उस लड़की की ये बात सुनकर लीसा उस लड़की की तरफ देखकर कहती है, मैं इस किम तायोंग को छोड़ूंगी नहीं, कुछ भी हो जाए मैं उसे ऐसी पनिशमेंट दूंगी कि वो रो रो कर थक जाएगा। लीसा की ये बात सुनकर सारी लड़कियां उसकी तरफ देखकर कहती है, ओह अच्छा क्या करोगी। लीसा उन लोगों की तरफ देखकर स्मार्ट करती है और लोगों से कहती है, आज हम उसे लाइब्रेरी में बंद कर देंगे और पूरी रात जब वो लाइब्रेरी में बंद रहेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। लीसा की ये बात सुनकर सारी लड़कियां हंसने लगती है। आफ्टर सम टाइम उन लोगों की क्लास ख़त्म हो जाती है। जिमिन भी बस अपना होमवर्क कर ही रहा था, क्योंकि जिमिन हमेशा युंगी का होमवर्क पहले ही करता है और जंगकुक वॉशरूम चला गया था। तभी तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन तुम यहीं रुको, मैं अभी लाइब्रेरी से एक बुक लेकर आता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है। फिर तायोंग कुछ बुक्स लेने के लिए लाइब्रेरी में चला जाता है। लीसा की नज़र सिर्फ और सिर्फ तायोंग पर ही थी। तायोंग जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर जाता है, लीसा बाहर से लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद करती है और स्मार्ट कर कहती है, यहीं पर रहना और मैं अपना सारा टाइम जंगकुक के साथ स्पेंड करूँगी। ये कहकर लीसा वहाँ से चली जाती है। लीसा के जाने के बाद तायोंग अपने लिए एक बुक लेता है और बुक लेकर लाइब्रेरी से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी तायोंग से दरवाज़ा ही ओपन नहीं होता है, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तायोंग से दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अचानक से वहाँ की लाइट भी चली जाती है
और पूरे लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से डर के मारे तायंग की हालत ख़राब हो जाती है और तायंग रोने लगता है। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और कॉलेज छूटने का भी टाइम हो चुका था, इसलिए तायंग रोने लगता है बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा रोने की वजह से त्यों काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर फील करता है और वहीं पर बेहोश गिर जाता है। दूसरी तरफ कॉलेज ख़त्म होने का टाइम हो चुका था। जिमिन तायंग का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन क्या हुआ, तुम अभी तक घर नहीं गए और तायंग कहाँ है? जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर बड़ी ही परेशानी के साथ कहता है, पता नहीं तायंग कहाँ है, अभी तक वो आया ही नहीं लाइब्रेरी से। मैं कब से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, देखो ना शाम होने को आई है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिमिन से कहता है, क्या तायंग अभी तक आया नहीं है? कहीं वो तुम्हें बिना बताए तो चला नहीं गया? जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, वह हर रोज़ मेरे साथ ही आता जाता है और कार भी तो यही है, इसका मतलब वो नहीं आया है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी उसे ढूंढ कर लाता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है। फिर जंगकुक तायंग को ढूंढने के लिए फिर से कॉलेज के अंदर चला जाता है। जंगकुक हर क्लासरूम में तायंग को ढूंढता है और हर जगह पर तायंग को ढूंढता है, लेकिन तायंग जंगकुक को कहीं नहीं मिलता, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी लीसा वहाँ पर आ जाती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, जंगकुक तुम कहाँ जा रहे हो? चलो हम दोनों आज ब्लाइंड डेट पर जाते हैं। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और लीसा से कहता है, शट अप, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना और हटो मेरे रास्ते से। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने ही लगता है। तभी लीसा की एक दोस्त वहाँ पर आ जाती है और लीसा से कहती है, लीसा क्या तुमने तायंग को लाइब्रेरी में बंद कर दिया? उस लड़की की ये आवाज़ सुनकर जंगकुक अपने कदम रोक लेता है और लीसा की तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने तायंग को लाइब्रेरी में बंद किया है? जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और जंगकुक से कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक लीसा के पास आता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ लीसा से कहता है, मिस लीसा, जल्दी से मुझे बता दो तायंग कहाँ है, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जंगकुक से कहती है, मैंने तायंग को लाइब्रेरी में बंद कर दिया है। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और लीसा को देखकर कहता है, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। ये कहकर जंगकुक भागकर लाइब्रेरी के पास जाता है और दरवाज़ा ओपन करता है। लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, जिसकी वजह से जंगकुक इमीडिएटली लाइट को ऑन करता है। जंगकुक जैसे ही लाइट को ऑन करता है और तायंग को देखता है, जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायंग फ्लोर पर अनकॉन्शियसली लेटा हुआ था और तायंग का पूरा फेस भी रो रो कर रेड हो चुका था। तायंग बेहोश गिर चुका था। तायंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक इमीडिएटली तायंग को अपनी गोद में उठाता है और भागकर कॉलेज के हॉस्पिटल में लेकर जाने लगता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा वरी था तायंग की ऐसी हालत देखकर। तभी वहाँ पर जिमिन भी आ जाता है। जंगकुक तायंग का फेस होल्ड करता है और तायंग से कहता है, तायंग अपनी आँखें खोलो, ओपन योर आइज़। तभी नर्स जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, जंगकुक तुम इसे बेड पर लेटा दो, मैं इसे चेक करती हूँ। नर्स की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग को बेड पर लेटा देता है। तभी जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक तायंग बेहोश क्यों है और तुम्हें कहाँ पर मिला? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, ये सब कुछ उस ललीसा ने किया है। उसने तायंग को लाइब्रेरी में बंद कर दिया था, जिसकी वजह से तायंग बेहोश हो चुका है रो रो कर। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जिमिन जंगकुक से कहता है, वो लालिसा चुड़ैल, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका तो पूरा मेकअप निकाल दूंगा, फिर देखना वो चुड़ैल दिखती कैसी है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है
और जिमिन से कहता है हाँ, मैं भी उस ललीसा को छोड़ूंगा नहीं। तभी तायोंग को होश आने लगता है। तायोंग अपना एक हाथ अपने सर पर रखता है और आइज़ ओपन करता है। तायोंग को होश में देखकर जंगकुक इमीडिएटली तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है ते, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। लेकिन जंगकुक को देखकर तायोंग को ऐसा लगता है कि जंगकुक ने ही तायोंग को लाइब्रेरी में बंद किया था, जिसकी वजह से तायोंग जंगकुक को धक्का दे देता है और जंगकुक से कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम आखिरकार मुझे कितना सताओगे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है तायोंग, तुम क्या कह रहे हो। तायोंग बेड से उठता है और जिमिन का हैंड होल्ड कर कर कहता है जिमिना चलो, मुझे यहाँ पर और नहीं रहना। ये कहकर तायोंग जिमिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है ये लड़का कितना अजीब है, इसकी मदद करो, फिर भी मुझे डांट कर चला गया। तायोंग जिमिन को लेकर बाहर आता है और जिमिन से कहता है वो जंगकुक कितना ज़्यादा बुरा है, उसने मुझे लाइब्रेरी में बंद कर दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है क्या, जंगकुक ने तुम्हें लाइब्रेरी में बंद कर दिया? ये तुमसे किसने कहा कि जंगकुक ने तुमको लाइब्रेरी के अंदर बंद किया है? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है अच्छा वो नहीं होगा तो कौन होगा, वैसे भी उसे तो मुझे बस परेशान करने का बहाना चाहिए होता है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है अरे बुद्धू, जंगकुक तो तुम्हें लाइब्रेरी से निकाल कर लेकर आया था, तुम्हें लाइब्रेरी में बंद तो उस लीसा चुड़ैल ने किया था। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिमिन से कहता है क्या, मुझे लाइब्रेरी में बंद लीसा ने किया था? क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग से कहता है पागल हो चुके हो क्या, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँगा, जंगकुक तो तुम्हें लाइब्रेरी से निकाल कर लेकर आया और तुमने उसी बेचारे को इतनी सारी बातें सुना दी। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग को जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा गिल्टी होता है, फील होता है, लेकिन तायोंग कुछ नहीं कहता और जिमिन से कहता है हाँ हाँ क्या हुआ, उसी के कहने पर किया होगा, अब चलो मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है, मॉम इंतज़ार कर रही होगी। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है हाँ ऑफ कोर्स तुम्हारे मॉम डैड आइटम है। ये कहकर जिमिन और जंगकुक अपने अपने घर चले जाते हैं। तायोंग कॉलेज से आता है और ज़ोर से चिल्लाकर अपनी मॉम से कहता है मॉम मैं घर पर आ गया। तायोंग को देखकर आयु स्माइल करती है और तायोंग से कहती है ओह मेरा बेबी आ गया, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, हमें जिन और आरएम के घर पर डिनर करने जाना है, उन्होंने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है। आयु की ये बात सुनकर तायोंग आयु की तरफ देखकर कहता है नहीं, मुझे वहाँ पर नहीं आना, वहाँ पर वो जंगकुक भी होगा जो मुझे हर वक्त परेशान करता रहता है। तायोंग की ये बात सुनकर आयु स्माइल करती है और तायोंग से कहती है हाँ बाबा मुझे पता है, लेकिन हम तो वहाँ पर तुम्हारी जिन आंटी और आरएम अंकल के घर पर जा रहे हैं और तुम्हें पता है ना वो दोनों तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, अब चलो जाकर रेडी हो जाओ, उन्होंने स्पेशली तुम्हें बुलाया है। आयु की ये बात सुनकर तायोंग अपना नोट करता है और आयु से कहता है ठीक है, मैं बस उन दोनों के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ। ये कहकर तायोंग अपने रूम में चला जाता है रेडी होने के लिए। तायोंग के जाने के बाद जेहोप आयु के पास आता है और आयु से कहता है क्या तुमने तायोंग को बता दिया कि हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? जेहोप की यह बात सुनकर आयु जेहोप की तरफ देखकर कहती है पागल हो गया, अगर हम ये कहेंगे कि हम तायोंग की इंगेजमेंट कराने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर जंगकुक के साथ, तो वो तो कभी नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसे झूठ बोला है कि हम वहाँ पर डिनर के लिए जा रहे हैं। आयु की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और आयु से कहता है चलो ये तुमने अच्छा किया। ये कहकर वो दोनों भी जाकर रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ जंगकुक तायोंग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था और कह रहा था पता नहीं वो कब आएंगे, वो आएंगे भी या नहीं, क्या कहीं तायोंग ने मना तो नहीं कर दिया। जंगकुक की ये सारी बातें सुनकर जिन चकल करता है
और जंगकुक से कहता है कितने ज़्यादा बेसब्र हो रहे हो, वो लोग आ जाएंगे। और आयु ने मुझसे कहा है कि वो तायोंग को लेकर आ रहे हैं बाबा, तुम जाकर रेडी तो हो जाओ, आज तुम्हारी इंगेजमेंट है और ऐसे दिखोगे तो तायंग तुम्हें देखकर क्या सोचेगा, जाओ रेडी होकर आओ। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और रेडी होने के लिए चला जाता है। दरअसल जंगकुक ने ही जिन और आरएम को कहा था कि वो तायंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तायंग से शादी करना चाहता है। इसलिए आरएम और जिन ने आयु और जेहोब से बात की और उन्होंने जंगकुक और तायंग की इंगेजमेंट आज फिक्स करवा दी। लेकिन तायंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि जंगकुक ने आखिरकार किया क्या है। कुछ देर बाद आयु और जेहोब तायंग को लेकर आरएम और जिन के घर पर आ जाते हैं। वो चारों लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तायंग की तरफ देखकर कहता है, ओ ते तुम कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। जिन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है थैंक यू। फिर जिन तायंग की तरफ देखकर कहता है, चलो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाया है, वो भी तुम्हारा फेवरेट, चलो मैं तुम्हें सर्व करता हूँ। जिन की ये बात सुनकर तायंग जिन के साथ चला जाता है। तभी सीढ़ियों से जंगकुक नीचे उतरता है। जंगकुक आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वैसे तो जंगकुक हर रोज़ ही हैंडसम लगता है, लेकिन आज जंगकुक कुछ एक्सट्रीमली ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तायंग डिनर टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। तायंग को देखकर जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग के हेड पर हिट कर कर कहता है, ओ आते ही खाना शुरू कर दिया जंगकुक। तायंग आते ही खाना शुरू कर दिया। तायंग जंगकुक को कुछ कहने ही वाला था कि तभी तायंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है, जो कि एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जंगकुक को देखकर तायंग के मुंह से तो अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। तभी जंगकुक तायंग की तरफ देखकर स्मार्ट करता है और तायंग से कहता है, आई नो मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, तो मैं बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने सर को दूसरी तरफ मोड़ लेता है और जंगकुक से कहता है, तुम और हैंडसम। ये कहकर तायंग फिर से खाना खाने लगता है। आफ्टर सम टाइम वो लोग खाना फिनिश कर देते हैं। तभी जिन आयु की तरफ देखकर कहती है, क्या हम लोग अब इंगेजमेंट शुरू कर सकते हैं। जिन की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिन से कहता है, क्या इंगेजमेंट किसकी। आयु स्माइल करती है और तायंग की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी और जंगकुक की। आयु की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और इमिडिएटली चेयर से उठकर कहता है, क्या मेरी इंगेजमेंट, वो भी जंगकुक के साथ। नो नेवर। जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग से कहता है, हाँ और तुम्हें ये करनी ही पड़ेगी, भले ही कुछ भी हो जाए, यू अंडरस्टैंड। लेकिन तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ इंसान के साथ इंगेजमेंट नहीं करूंगा। वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। तभी आयु तायंग के पास आती है और तायंग से कहती है, ते ये क्या तरीका हुआ किसी से बात करने का, और हमने मिलकर ये इंगेजमेंट फिक्स की है और तुम तो अपने मॉम डैड की हर बात मानते हो ना, तो चलो ये बात भी मान लो और जंगकुक के साथ इंगेजमेंट कर लो। आयु की ये बात सुनकर तायंग आयु की तरफ देखकर कहता है, मॉम डैड आप मुझे इस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायंग से कहता है, वो मॉम डैड है, कुछ भी कर सकते हैं, अब चलो चुपचाप मुझे रिंग पहना दो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी आइज़ रोल करता है और तायंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, इसलिए तायंग जंगकुक को रिंग पहना देता है। जंगकुक स्माइल करता है और बड़े सॉफ्टली और जेंटली तायंग के फिंगर में रिंग पहना देता है, जिसकी वजह से सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। लेकिन तायंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तायंग आयु की तरफ देखकर कहता है, चलिए मुझे घर जाना है। ये कहकर तायंग जाकर कार में बैठ जाता है। तभी आयु जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, उसकी बातों का बुरा मत मानो, वो थोड़ा सा ज़िद्दी है, मैं उसे समझा दूँगी। आयु की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और आयु से कहता है, इट इज़ ओके आंटी, आई कैन अंडरस्टैंड। ये सब कुछ अचानक से हुआ है, इसलिए तायंग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो आप उसे कुछ मत कहिएगा। जंगकुक की ये बात सुनकर आयु स्माइल करते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तायंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। नेक्स्ट डे
जंगकुक तायोंग का काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और बार बार अपनी इंगेजमेंट रिंग को देख रहा था। जंगकुक को यकीन नहीं आ रहा था कि सच में जंगकुक की इंगेजमेंट तायोंग से हो चुकी है। दूसरी तरफ तायोंग अपना बैग लेकर कॉलेज के अंदर इंटर होता है। तायोंग को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तायोंग के पास आने ही वाला होता है कि तभी कोई तायोंग को रोक लेता है और कहता है, हे तेई, तुम कहाँ जा रहे हो? उस लड़के की आवाज़ सुनकर तायोंग टर्न अराउंड होता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, ओ युनवो, तुम इतने दिनों बाद। दरअसल युनवो और तायोंग एक दूसरे के दोस्त है, लेकिन जंगकुक को युनवो बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि जंगकुक अच्छी तरीके से जानता है युनवो एक प्ले बॉय है और वो बस किसी भी लड़की या लड़के के साथ खेलता रहता है। युनवो तायोंग को अपने बर्थडे पार्टी का कार्ड देता है और तायोंग से कहता है, प्लीज़ तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आना, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। युनवो की ये बात सुनकर तायोंग युनवो के हाथों में से कार्ड को ले लेता है और युनवो से कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में ज़रूर आऊँगा। तायोंग की ये बात सुनकर युनवो अपना एक हाथ तायोंग के शोल्डर पर रखता है और तायोंग से कहता है, प्लीज़ आना, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। ये कहकर युनवो वहाँ से चला जाता है। युनवो के जाने के बाद तायोंग युनवो के बर्थडे पार्टी के कार्ड को देखने लगता है। तभी जंगकुक वहाँ पर आ जाता है और तायोंग के हाथ से कार्ड लेकर कहता है, ये क्या है और वो तुमसे इस तरीके से बात क्यों कर रहा था और तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी ना उससे बात कर कर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग युनवो के बर्थडे पार्टी का कार्ड जंगकुक से ले लेता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हें क्या करना है, मैं कुछ भी करूं, और वैसे भी मैं आज शाम को उसकी बर्थडे पार्टी में जाने वाला हूं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक तायोंग से कहता है, तेई, तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, इट इज़ माई ऑर्डर, तुम उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं जा रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम होते कौन हो, मैं तो युनवो की बर्थडे पार्टी में जाकर रहूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक गुस्से के साथ तायोंग से कहता है, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और मेरी तुम्हारे साथ इंगेजमेंट हुई है, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहते हैं, इंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं, और तुम मेरी लाइफ को इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं तो जाऊंगा। ये कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक ज़ोर से अपने हैंड को वॉल पर हिट करता है और कहता है, उफ, इस लड़के को मैं समझा कर थक चुका हूँ कि वो युनवो एक नंबर का प्लेयर और फक बॉय है, बट ये मेरी बात सुनता कहाँ है। ये कहकर जंगकुक भी वहाँ से चला जाता है। एट नाइट तायोंग युनवो की बर्थडे पार्टी में पहुंचता है, जो कि एक क्लब में थी। सारे लोग शराब पी रहे थे और डांस कर रहे थे, जो कि तायोंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। तभी युनवो तायोंग के पास आता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, ओ तेई, तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। युनवो को देखकर तायोंग स्माइल करता है और युनवो को गिफ्ट देकर कहता है, हैप्पी बर्थडे युनवो। तायोंग की ये बात सुनकर युनवो स्मार्ट करता है और तायोंग के हाथों में से गिफ्ट लेकर कहता है, ओ कम ऑन, लेट्स डांस। ये कहकर युनवो ज़बरदस्ती तायोंग को डांस फ्लोर पर लेकर आता है और तायोंग को अपने पास पुल कर कर ज़बरदस्ती तायोंग के साथ डांस करने लगता है। तायोंग को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। तभी युनवो तायोंग को और भी ज़्यादा करीब खींचता है और तायोंग से कहता है, हे तेई, क्या हुआ, जस्ट डांस विथ मी। लेकिन तायोंग युनवो की तरफ देखकर कहता है, युनवो, मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। लेकिन युनवो अपनी चेस्ट को तायोंग के चेस्ट के ऊपर प्रेस करता है और तायोंग से कहता है, ओ हो तेई, आई एम योर फ्रेंड, और मुझसे इतना भी क्या अनकंफर्टेबल होना, कम लेट्स डांस। तायोंग युनवो को पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन युनवो ने तायोंग को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर कर रखा हुआ था। युनवो बहुत ज़्यादा शेमलेसली तायोंग की बट भी टच करता है, जिसकी वजह से तायोंग को एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल फील होता है।
तायोंग अपने आप को युनवू से अलग करने की कोशिश करता है और युनवू से कहता है, युनवू प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे इस तरीके से टच मत करो। लेकिन युनवू तायोंग की एक बात नहीं सुनता और ज़बरदस्ती तायोंग के साथ डांस करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है और युनवू के नोज़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से पंच करता है, जिसकी वजह से युनवू की नाक से खून बहने लगता है। सारे लोग जंगकुक को वहाँ पर देखकर शॉक हो जाते हैं। जंगकुक युनवू का कॉलर होल्ड करता है और युनवू से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तायोंग को टच करने की। तायोंग की आंखों से तो बस आंसू ही बह रहे थे। जंगकुक युनवू को बहुत बुरी तरीके से मारता है और युनवू से कहता है, मेरे तायोंग से दूर रहना। ये कहकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, मैंने मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए, देखा ये लड़का कितना ज़्यादा गिरा हुआ है, तुम्हें तो मेरी एक बात भी नहीं सुननी है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक तायोंग को वहाँ से लेकर चला जाता है और अपनी कार में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। जंगकुक तायोंग से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए तायोंग से बात भी नहीं कर रहा था। तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायोंग की आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। आफ्टर सम टाइम जंगकुक तायोंग को लेकर तायोंग के घर पर पहुंच जाता है। जंगकुक तायोंग के लिए कार का डोर ओपन करता है और तायोंग से कहता है, जाओ अपने घर में वापस चले जाओ और दोबारा से ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक के हाथ पर रखता है और जंगकुक से कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो। लेकिन जंगकुक तायोंग से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुका था और तायोंग से कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चुपचाप अपने घर के अंदर चले जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपने उदास फेस के साथ घर के अंदर चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, इस लड़के को मैंने मना किया था वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन ये लड़का मेरी बात सुने तब ना। ये कहकर जंगकुक भी वहाँ से चला जाता है। आफ्टर 2 मंथ्स जंगकुक और तायोंग का कॉलेज भी ख़त्म हो चुका था और जंगकुक ने अपने डैड का बिजनेस भी हैंडल कर दिया था और इसीलिए आफ्टर 2 मंथ उन दोनों की शादी है। जंगकुक अपने कोट को फिक्स करता है और स्टेज पर खड़ा रहकर तायोंग का इंतज़ार करता है। इन 2 महीनों में जंगकुक ने तायोंग से बिल्कुल भी बात नहीं की थी, क्योंकि जंगकुक अभी भी तायोंग से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। लेकिन तायोंग जंगकुक से बात करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन जंगकुक बिल्कुल भी तायोंग से बात नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से तायोंग को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तभी बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूज़िक बजना शुरू होता है। जंगकुक की नज़र तायोंग पर पड़ती है, जो कि वेडिंग सूट में एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रहा था। जेहोप तायोंग का हैंड जंगकुक के हैंड में रखता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ मेरे तायोंग का ख्याल रखना। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, अब चिंता मत कीजिए, मैं तायोंग का अपने से ज़्यादा ख्याल रखूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर फादर आकर वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। फादर सबसे पहले जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? फादर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, यस मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई डू। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के स्टमक में मानो बटरफ्लाई उड़ने लगती है। तभी फादर यही सेम 3 लाइन तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए, आई डू। फादर की ये बात सुनकर तायोंग अपनी दबी हुई आवाज़ में कहता है, यस यस आई डू। तायोंग का आंसर सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है, लेकिन जंगकुक कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देता। सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी फादर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, आज से आप दोनों एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हो, यू कैन किस योर हस्बैंड। किस की बात सुनकर
तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन जंगकुक बड़े ही जेंटली तायोंग अपना एक हाथ तायोंग की कमर पर रखता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग के फोरहेड पर किस करता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक और तायोंग अपने घर पर पहुंच जाते हैं, जो कि नामजुन और जिन ने जंगकुक और तायोंग को गिफ्ट किया था। तायोंग अपने बेडरूम में बैठकर जंगकुक का वेट कर रहा है। बेडरूम बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक तरीके से सजाया हुआ था, जो कि रूम को एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब दे रहा था। तायोंग बार बार अपने लोअर लिप को बाइट कर रहा था और ये सोच रहा था कि जंगकुक अभी भी तायोंग से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। पूरे रास्ते में भी जंगकुक ने तायोंग से कोई बात नहीं की थी, इसलिए बस तायोंग जंगकुक का वेट कर रहा था। तभी तायोंग को दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और अच्छी तरीके से बेड पर बैठ जाता है। जंगकुक रूम के अंदर आता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम अभी तक सोई नहीं, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। ये कहकर जंगकुक मिरर के पास आता है और अपने कपड़े चेंज करने लगता है। जंगकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक की बैग को हक कर कर कहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, इट इज़ रियली हर्टफुल टू मी। तायोंग को इस तरीके से रोता हुआ देखकर जंगकुक का दिल पिघल जाता है। जंगकुक तायोंग की तरफ टर्न अराउंड होता है और तायोंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, रोना बंद करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक का कॉलर होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, अगर तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो तो मुझे सोने के लिए क्यों कह रहे हो? इट इज़ आवर फर्स्ट नाइट, क्या तुम मुझे टच भी नहीं करोगे? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें टच करूं? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग शर्माते हुए कहता है, यस। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग के लिप्स पर इमिडिएटली अटैक कर कर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हार्शली और रफली किस करने लगता है। तायोंग भी अपने दोनों हैंड जंगकुक के नेक के अराउंड रखकर जंगकुक को सेम पैशन के साथ किस बैक करने लगता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक और तायोंग एक दूसरे के साथ किस ब्रोक करते हैं, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा हेविली ब्रीथ लेने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम सोच भी नहीं सकते कि इस पल का मैंने कितना ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार किया है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग ब्लश करने लगता है और जंगकुक से कहता है, मैंने भी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग के शर्ट के एक एक बटन ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की पूरी बॉडी लाल हो चुकी थी। जंगकुक अपने एक हाथ से तायोंग की मिल्की बॉडी को टच करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग अपनी आइज़ टाइटली क्लोज करता है। जंगकुक अपने लिप्स को तायोंग के नेक पर रखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हार्शली और रफली किस करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक के बालों पर रखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा अपने पास पुल करने लगता है। जंगकुक तायोंग को ढेर सारे लव बाइट देता है। जंगकुक तायोंग को लेकर बेड पर जंप करता है और अपने एक हाथ से तायोंग के निप्पल को पिंच करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा लाउडर मौन करने लगता है। तायोंग का लिटिल मेंबर काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका था। जंगकुक अपना एक हाथ स्लाइड डाउन कर कर तायोंग के लिटिल मेंबर को टच करता है और तायोंग से कहता है, ओह इट इज़ रियली हार्ड, हाँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, जस्ट फॉर यू डैडी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के लिए और भी ज़्यादा क्रेज़ी हो रहा था। जंगकुक तायोंग की पैंट को रिमूव करता है और तायोंग के लिटिल मेंबर को अपने हाथों में लेकर उसे रब करने लगता है।
जिसकी वजह से तैंग को काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। फिर जंगकुक अपने लिप्स को तायोंग के निप्पल के अराउंड रखकर उसे काफ़ी ज़्यादा हार्डली सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर देता है और प्लेजर को फील करने लगता है। फिर जंगकुक भी अपनी पैंट को रिमूव करता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग जैसे ही जंगकुक के हार्ट मेंबर को दिखता है, तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ओ इट इज़ रियली हार्ड। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, यस एंड इट इज़ गोना बी योर हार्ट टू बेबी बॉय। ये कहकर जंगकुक अपने आप को तायोंग के अंदर इंसर्ट कर काफ़ी ज़्यादा फास्टली अपने आप को तायोंग के अंदर मूव करने लगता है, क्योंकि जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका था और जंगकुक इस दिन का कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा था। तायोंग ने भी जंगकुक के बैग को टाइटली होल्ड कर रखा हुआ था और जंगकुक के साथ मॉर्न कर रहा था। कुछ देर में रूम में बस उन दोनों की मॉर्निंग और स्लैपिंग साउंड ही सुनाई देता है और वो दोनों पूरी रात काफ़ी ज़्यादा हार्शली और रफली एक दूसरे के साथ लव मेक करते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस वन शॉट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये वन शॉट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो और घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेक स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलेगा इस बार, लव यू, टेक केयर, बाय।